क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है आपसे कि अच्छा चलो मैं इसको अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेट्स सपोज आप क्या करते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फीस है वो 1 से लेकर के 10 के बीच में जमा हो जानी चाहिए। तो अगर वो 11th डे में जाती है, अगर वो 10वें से 11वें दिन में जाती है ना, तो आपको क्या पड़ता है, फाइन पड़ता है, 200 रुपये आपको फाइन पड़ता है। ठीक है, अगर 11 डेट हो जाती है तो आपको कितना रुपया चार्ज पड़ता है, 200 रुपीज चार्ज पड़ता है। अगर 11 से 12 हो जाती है तो 50 रुपीज इंक्रीज हो जाते हैं। फिर 12 से अगर 13 हो जाती है फिर से 50 रुपीज इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि क्या कह रहा है कि पहले तो पहले बार में आपको 200 रुपये पड़ेंगे, फिर जितने दिन बढ़ते जाएंगे तो उतने उस पर डे के हिसाब से 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है अभी इस क्वेश्चन में कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप मतलब उस काम को उसने दो मतलब 10 डेज तक का, लेट सपोज 10 डेज तक का उसने कंप्लीट करना है। अदरवाइज अगर वो कंप्लीट नहीं करता है तो उसे 200 रुपीज फर्स्ट डे पेनल्टी बढ़ती है और वो 50 रुपीज करके हर डेज में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर वो ऐसे ही काम को डिले करते रहा, ठीक है, तो 30 दिन तक का उसने डिले कर दिया तो उसके टोटल रुपए उसको कितनी पेनल्टी बढ़ेगी ये कह रहा है। तो ठीक हो गया, आपको इसमें क्या दे रखा है, इट मीन्स कि ए दे रखा है फर्स्ट डे की पेनल्टी इतनी पड़ती है। उसके बाद डी आपको दे रखा है कॉमन डिफरेंस 50 और एन दे रखा है आपको 30। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड एस एन। ठीक हो गया, तो एज वी नो दैट यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ठीक हो गया। उसके बाद क्या है देखो, अभी मैं आपको एक एपी भी बना के दिखाती हूँ। ये एपी क्या है देख लो आप, एपी क्या बनेगी अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एपी क्या बनेगी, फर्स्ट डे आपको 200 की पेनल्टी बढ़ रही है। ठीक है, और सेकंड डेज आपको कितने 50 रुपए इंक्रीज हो जा रहे हैं तो 250 हो गया। नेक्स्ट डे फिर से 50 रुपए इंक्रीज हो जा रहे हैं तो 300, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर से 50 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके लाइक सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी एपी बन गई। इस एपी में आप देख पा रहे हैं जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म इज योर 200। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये एपी बढ़ते जा रही है। ठीक हो गया, डी आपको पता चल गया इट इज 50 एंड एन इक्वल्स टू 30, सो यू हैव टू फाइंड एस एन। तो ठीक है, जल्दी से क्या करते हैं, एस एन फाइंड करते हैं, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया, तो एस एन आपको फाइंड करना है, एस एन को ऐसे नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू एन क्या है आपका 30 अपॉन टू, और ये आ गया पर 2 इंटू 200। फर्स्ट टर्म क्या है, इट इज 200। ठीक हो गया, 200 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी, इट इज योर 50। तो ठीक हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 15, और ये आ गया आपका 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, तो ये आ गया आपका 15 इक्वल्स टू लगाते जाएंगे, भूलेंगे नहीं, 400 प्लस 5 इंटू 9, 5 9 ज़ा 45 की 5 और 4 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 4 इट इज़ 14। ठीक है, तो ये आ गया आपका 15। अंदर पहले ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, कि पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड करें, नहीं, पहले आप ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे फिर जा कर के आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी बॉड मास तो मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, 0 का 0 और 5 का 5, 4 और 4 8 और 1। ठीक हो गया, तो ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 0 ज़ा 0, 15 5 ज़ा इट इज़ 75, 75 की 5 और 7 कैरी। ठीक है, और 15 8 ज़ा इट इज़ 120, 120 प्लस 7 इट इज़ 27, तो आपका आ गया 7 और 12 कैरी, तो 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 12 इट इज़ 27, तो आपका एस एन कितना हो गया 27,750। ठीक है, तो इट मीन्स कि क्या है कि उस वो 30 दिन तक का लगातार और काम करते रहेगा तो उसको पेनल्टी के रुपए कितने देने पड़ेंगे, उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, 27,750 रुपीज। ठीक हो गया,